जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषंवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 5 भावों की चर्चा में औदिक भाव की चर्चा चल रही है और औदिक भाव माने रोग, औदिक भाव माने रोग स्वभाव नहीं है। औदिक भाव विभाव है। विभाव कोई चाहता नहीं है, करना नहीं चाहता है, लेकिन हो जाता है। जैसे रोग कोई चाहता नहीं है। इस पर बहुत वजन दे रहा हूँ, बहुत वजन दे रहा हूँ, इसलिए वजन से सुनना इसको। रोग हम चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है। बाहर के खान पान से, बाहर के चलने फिरने से, बाहर के वायुमंडल से, अर्थात पराश्रय से। ऐसे ही पराश्रय से औदिक भाव होता है। स्वाश्रय से कभी औदिक भाव नहीं होता। स्वाश्रय से राग नहीं होता। स्वाश्रय से एक भी औदिक भाव नहीं होता। इसलिए क्यों बता दिया? जैसे हम बोलते हैं ना, भैया ये रोगग्रस्त आदमी है, ये आपातग्रस्त है, ये पीड़ाग्रस्त है, ये दारिद्रता से ग्रस्त है। ग्रस्त तो समझ गए, गिरा हुआ है। हा। रोग से ग्रस्त होता है आदमी। आरोग्य से आपने कभी कहा आरोग्यग्रस्त है। क्रोध से ग्रस्त है, पाप से ग्रस्त है, ये तो सुना है, लेकिन ज्ञान से ग्रस्त है ये थोड़ी सुनापन। ज्ञान ये हमारा स्वभाव है, परिणामिक भाव है। और औदिक भाव ये रोग है। क्रोध से ग्रस्त होता है, रोग से राग से ग्रस्त होता है। हाँ, ऐसे औदिक भाव की चर्चा चल रही है। आप पहले ही ध्यान रखना, औदिक भाव स्वभाव नहीं है, विभाव है। वो पराश्रय से हुआ है, पर लक्ष्य से हुआ है, कर्मों के उदय सापेक्ष हुआ है। आज जो चर्चा मुझे करनी है वह पिछले साल की है, लेकिन फिर भी चूँकि औदिक भाव पढ़ा रहा हूँ, इसमें उसे मुझे एक बार रिपीट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको नई बात भी मिल जाए उसमें, लेकिन कितने ही जो हमारे युवा पीढ़ी है और ऐसी भी समाज है जो पिछले साल नहीं सुन पाई है, उनके लिए वह चर्चा अत्यंत ही लाभप्रद है और आप सबके लिए भी लाभदायक है। लेश्या नाम का औदिक भाव। 6 प्रकार की लेश्या होती हैं। लेश्या नाम का औदिक भाव है। आपने देखा होगा इसमें एक, यदि हम चार्ट देखेंगे तो ये कि योग गुण लिखा हुआ है ऊपर। योग जैसे ज्ञान लिखा था, श्रद्धा लिखी थी, चारित्र लिखी थी, ऐसे ऊपर ही एक योग नाम का गुण है। आत्मा का एक योग बने आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। वो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होने के निमित्त नैमित्तिक संबंध से मन वचन काय योग का काम होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से मन में विचार आता है भोजन करो, तो फौरन अपन भोजन करने के लिए हाथ चलने लगता है। मन में कोई विचार आता है कि उपयोग जाते ना, भूख लग रही है, तो भूख लगने लगती है। जब तक उपयोग नहीं जाए तो भूख नहीं लगती। तो ये मन वचन काय के निमित्त नैमित्तिक से एक लेश्या का काम होता है। मैं आपको लेश्या की परिभाषा बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और एक ही बार में आप याद कर लेंगे। पूजन याद हो जाएगी आपको। वेरी गुड। ऐसे हाथ हटाइए थोड़े। अब सुनिए। लेश्या काय की परिभाषा बताएंगे। लेश्या, लेश्या का मतलब होता है, शॉर्ट में कहेंगे तो कसाय से रंगे हुए योग। क्या बोला मैंने? लेकिन जब ऐसी परिभाषा लिखते हैं
तो कसाय के पहले जितने बंध के हेतु हैं वे भी उसमें आ जाते हैं। बंध के कितने हेतु हैं? 5, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। अभी हमने परिभाषा में क्या बोला? कसाय से रंगा हुआ योग। कसाय माने 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और योग माने मन योग, वचन योग, काय योग। ये दोनों इजी हो गई आपको, दोनों इजी हो गई। अब जब हम कसाय कहते तो इससे पहले की भी इसमें आ गई, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, इन चारों से रंगा हुआ योग। आप जरा थोड़ा सा समझेंगे, ये चारों अमूर्तिक हैं, दिखाई नहीं देते। इसकी चर्चा मैंने बताई थी आपको, लेस्या वाली चर्चा सुधारने के नाम पर परसों बताई थी, बस उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये चारों दिखाई नहीं देती, मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता, कसाएं दिखाई नहीं देती। यदि हमें पकड़ में आती है तो उसका नाम है योग, लेस्या। खरेखर तो योग भी अतीन्द्रिय है, योग भी अमूर्तिक है, वो भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मन वचन काय के निमित्त नैमित्तिक माध्यम से वो पकड़ में आता है। आज उत्तम आर्जव का दिन है और मन वचन काय की एकता का नाम, मन वचन काय की सरलता का नाम उत्तम आर्जव है, सरल भाषा में। तो आज अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आ गई वो, और इसकी चर्चा करेंगे। बोलो भैया, कपट करना है कि नहीं करना है? कपट करके आप जगत को धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कपट का सारी की सारी पनिशमेंट अपने को मिलती है। कैसे मिलती है वो थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिर से जैसे मोटरसाइकिल में, कार में यदि वो माइलोमीटर न लगा हो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितनी स्पीड से चल रहे हैं आप? नहीं मालूम पड़ सकता। पिताजी कहेंगे तू 80 चल रहा है, बेटा कहेगा पापा जी अभी तो 40 ही चल रहा हूँ, लेकिन वो माइलोमीटर चाहिए हमको। ऐसे मन वचन का ये माइलोमीटर है, इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है कि आप मिथ्या दृष्टि हैं कि नहीं, आप अवृत्ति हैं कि नहीं, माने सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, पंचम गुण संवर्ती हैं कि नहीं, आप मुनिराज हैं कि नहीं। ये कौन बताता है? योगों की लेस्या वाली परिणति। कौन सी परिणति? लेस्या वाली परिणति। मुनिराज हो तो उनको ऐसी लेस्या नहीं होगी, अणुवृत्ति होगा तो ऐसी लेस्या नहीं होगी, सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसी लेस्या नहीं होगी। इसका वर्णन चरणान योग में, करणान योग में बहुत विस्तार से है। आप उसको विस्तार से वहाँ पढ़ेंगे। मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। फिर से देखिए, चलूँ आगे करूँ शुरू। तो लेस्या का काम क्या है? जो अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय है, दिखाई नहीं देता, उनको इंडिकेट करना, बस इतना उसका काम है, इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। लेस्या की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय से रंगा हुआ योग। ये बंध के कितने हेतु हैं? 5। ये सबसे अंतिम हेतु है, सबसे अंतिम हेतु। यहाँ पर प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग नहीं होता। ये सब चर्चाएं आप जानते हैं, मैं इसको ज़्यादा बुकिश नहीं करना चाहता और सीधे सीधे इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ आपको। बच्चे को क्रोध आता है, आपको यदि अपने आप को नापना हो तो कैसे नापेंगे? बच्चे की बात छोड़ दो, अपनी ले लो। यदि मुझे क्रोध है कि नहीं, मान है कि नहीं, माया है कि नहीं, लोभ है कि नहीं, सम्यक्त है कि नहीं, ये आप अपने आप को कैसे नापेंगे? तो आप मन की लेस्या से नाप सकते हैं। यदि आपको कर्ता कर्म के विचार आते हैं, कर्तत्व बुद्धि उपजती है बारंबार मन में, समझ लीजिए आप मिथ्या दृष्टि है। मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ये मन में जो विचार आते हैं, मैं नहीं करूं तो क्या होगा, एक दिन सबको मालूम पड़ जाएगा, वो तो मैं था तो, मैं नहीं होता तो मन में यदि ऐसे विचार आ रहे हैं कर्ता कर्म के, भोक्ता भोग के, तो समझ लीजिए आप मिथ्या दृष्टि हैं। ये मिथ्यात्व की पकड़ हो गई। आगे यदि आपके वचन मिथ्यात्व के निकलते हैं, जैसे ये निकलते हैं, काला धागा पहना देना चाहिए भैया। वो दुकान में वो मिर्ची और वो नींबू टांगना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रहता है। और 84 लाख योनियों में किसी को नजर नहीं लगती एक मनुष्य के सिवाय। नजर लगना समझते? और उसको एक यहाँ लगा देते, काला काला छोटा बच्चा होता है ना, उसको एक ऐसे काजल का ऐसे लगा देते, इधर कोई इधर छिपा के लगा देता है, एक वो हाय बांध देते, हाय।
अपनी दुकानों पर वो बांध देना चाहिए। मकान नया बनाया हो तो एक काला घड़ा टांग देना चाहिए, और ट्रक खरीदो तो जूता जरूर टांगना। यदि तेरे मन वचन में ऐसे विचार आते हैं और कहते हो, इससे मालूम पड़ गया आप मिथ्या दृष्टि हो। काया की चेष्टा यदि सुमत प्रकाश जी मंगलवार के दिन किसी मंदिर में दिख जाएं, समझ में आया, तो आप फौरन कहोगे पंडित जी समझ लीजिए ये काया, ये जो काया है ना, ये काया यदि किसी थिएटर में दिखाई दे जाए, टॉकीज में, तो आपको कैसा लगेगा? झट आप समझ जाओगे ये ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। यदि ब्रह्मचारी होए तो उनकी काया की लेस्या टॉकीज में नहीं होनी चाहिए। समझ गए होंगे आप? माने मन वचन काय की चेष्टा से सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान वर्ती मुनिराज ये पहचाने जाते हैं। श्रावक को निर्माण कराने का भाव आता है, मंदिर बनवाने का भाव आता है, तीर्थ क्षेत्र बनाने का भाव आता है, उसका रक्षा करने का भाव आता है, क्योंकि वो श्रावक है। लेकिन मुनियों को ऐसी लेस्या नहीं होती, इससे मुनिराज पहचाने जाते हैं। और आज तक कोई दिगंबर मुनिराज ऐसा काम नहीं करते कि कहीं निर्माण करवाएं, पैसा इकट्ठा करें, बोलियां लगाएं, उनका कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में ये लेस्या लिखी हुई है, ये श्रावक का काम है। यदि कोई कराता हुआ मिल गया, इसका मतलब उसका गुणस्थान गिर गया। यदि कोई कराता हुआ मिलेगा तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा। जिनवाणी में तो इतनी कथाएं आती हैं कि एक पुरुष ने दीक्षा ले ली, ब्राह्मण ने, तो उसकी शादी हुई ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मुश्किल से 1-2 महीने हुए होंगे, तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और इन्होंने दीक्षा ले ली। तो जब उसके जन्म हुआ बच्चे का तो वो बहुत परेशान हुई, तो उसने सोचा कि इनको अपन कैसे बुलाएं, तो उनके सामने वो बच्चे को पटक गई, रोते हुए बच्चे को पटक गई सामने कि अब तुम अपने आप, अपना बच्चा है तो अपने आप चुप करोगे, जब रोएगा तो चुप कौन कराएगा, और अपने आप दौड़े दौड़े घर आओगे। तो छोड़कर चली गई, रखो अपना बच्चा, हमें नहीं रखना, हम नहीं पालेंगे, पालो अपना बच्चा। तो वे दिगंबर मुनिराज ऐसे ही विराजे रहे, उन्होंने एक बार भी उसका रोना चुप कराने के लिए देखा तक नहीं, जाती हुई पत्नी को देखा तक नहीं, बच्चे को देखा तक नहीं, अंतर्मुखी होकर आत्मा में मग्न हो गई। एक बार भी उस बच्चे को ऐसा नहीं कहा बेटा चुप हो जाओ, आ रही मम्मी अभी हाल, कुछ नहीं बोले, रोता रहा बच्चा। जब रोता रहा तो ऊपर से विद्याधरों का विमान जा रहा था, अटक गया वो, इसके भाग्य से अटक गया, बच्चे के भाग्य से अटक गया वो। नीचे आए, मुनिराज को देखा, बालक को देखा, वो बांझ थी स्त्री, बांझ थी, मैं उसके बच्चा नहीं था, खुश हो गए, सुंदर बालक को गोद में लेकर विद्याधरों के देश में ले गए, विद्याधरों का राजा बना दिया, विद्या संपन्न हो गया। यदि वे मुनिराज उस पर दया करते तो क्या होता, क्या होता? यदि वे मुनिराज दया कर देते, जरा चुप करा देते, तो वो विद्याधर नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा वो ब्राह्मण का पुत्र था तो सारी जिंदगी भिक्षा मांगता, लेकिन अब वो विद्याधरों का राजा हो गया। इसका मतलब आप किसी पर दया करते हैं तो उसे कमजोर करते हैं। आप किसी पे दया मत करो, उल्टी नहीं लेना इसको अपने स्वभाव के अपनी स्वभाव सन्मुखता छोड़ के दया नहीं करना। दया करो पहले अपने पर, पहले दया अपने ऊपर करो आप। हाँ हाँ बताओ, तो मुनिराज ने नहीं किया। इसका मतलब है ये लेक्सियाँ लिखी हुई हैं। जो लोग पूछते ना हम परीक्षा कैसे करें, मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि ऊंचा पद लेकर के हल्के काम हो कैसे जाते हैं। इसका मतलब लेस्या की स्टडी नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो जरा, क्या बोला? इसका मतलब लेस्या की स्टडी नहीं है। ब्रह्मचारी की लेस्या कैसी होती है, मुनियों की कैसी होती है, सम्यक दृष्टि की लेस्या कैसी होती है, ये आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ लेना, भाव दीपिका में है, बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। मुझे तो 45 मिनट है ना, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो अब तो समझ आ गया आपको। ये इंडिकेटर है अंदर के भावों का। इनके 2 भेद हैं, अशुभ और शुभ। 3 अशुभ लेस्याएं हैं और 3 शुभ लेस्याएं हैं। बोर तो नहीं होंगे सुबह सुबह? मैंने आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। 3 अशुभ लेस्याएं हैं जिनका फल मैक्सिमम नरक और त्रियंश है, उसका वर्णन मैं अभी करने जा रहा हूँ। यदि फिर समय बचेगा तो 3 शुभ लेस्याओं का वर्णन करूंगा, और नहीं तो अपन कल करेंगे।
3 शुभ लेश्याएँ होती हैं, पीत, पद्म, शुक्ल, और इनके फल में मैक्सिमम आदमी मनुष्य गति में जाता है अथवा तो स्वर्ग में जाता है। 3 अशुभ हैं, इनके नाम कौन कौन से हैं? कृष्ण, नील, कापुत। इनके फल में मैक्सिमम क्या मिलता है? नरक और त्रियंच। आइए अपन चर्चा करते हैं। कृष्ण लेश्या, कौन सी लेश्या बताई? अब देखो, अब अभी डरना नहीं भैया, सबको अपना अपना मीटर दे रहा हूँ, सभी अपने अपने परिणामों से, अपनी अपनी लेस्याओं से अपने को टैली करेंगे अभी, लेकिन घबराना नहीं है ना। दूसरों को टैली नहीं करना, अपने को टैली करना। देखो, कृष्ण लेस्या का परिणाम यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो जो धर्म करता नहीं और करने देता नहीं, ये इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन है। क्या आइडेंटिफिकेशन इनका? धर्म करता नहीं और धर्म करने नहीं देता। क्या बोला बेटे? हाँ, धर्म करता नहीं और करने नहीं देता। पीछे वाले बोलेंगे जरा, आवाज नहीं आई, बोलो भाई पीछे। धर्म करता नहीं और करने देता नहीं। देखो, मूल डेफिनेशन ही भूल गए तो प्रवचन खत्म। एक बार और बोलिए सभी लोग। इसका नाम है कृष्ण लेश्या का परिणाम। त्याग करता नहीं, करने देता नहीं, धर्म पढ़ता नहीं, पढ़ने देता नहीं। हे, आत्मा फात्मा में क्या रखा है? शास्त्रों में काला अक्षर भैंस बराबर, कहीं नहीं पढ़ना चाहिए। अपन तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये देखो पढ़ने वालों का क्या हाल चाल है। देखो, मन पढ़ता नहीं और पढ़ने देता नहीं, मंदिर आता नहीं, आने देता नहीं। मने यदि किसी पत्नी धर्मात्मा हो तो उसको 24 घंटे ऐसे टेंशन लगती है, मंदिर चली जाती है, मंदिर में क्या रखा है, 1 घंटे की बर्बाद कर देती है। घर देखो, बच्चे पालो, अरे बर किस बर से बर किस बर से कर्म ही पूजा है। अरे बच्चों को अच्छे से पालो, यही अपना धर्म है। पति की सेवा करो, खुश रखो, यही अपना धर्म है। मैंने ऐसे बढ़िया बढ़िया लेक्चर देता है। कौन? कृष्ण लेस्या वाला। तो कृष्ण लेस्या वाला धर्म करता नहीं, करने देता नहीं, मंदिर आता नहीं, आने देता नहीं। बहुत बहुत अब जी सबसे खराब परिणाम होता है। अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या वाला हो तो मंदिर मिटा दे, धर्म के ग्रंथ नष्ट कर दे, ग्रंथ नष्ट कर दे, पत्नी को बैन लगा दे, मंदिर नहीं जाओगी, नहीं तो मैं तुम्हारी सो एंड सो जो भी करना चाहेगा डॉट डॉट डॉट। मैंने किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कृष्ण लेस्या में यदि अनंतानुबंधी हो तो धर्म का नाम नहीं सुन सकता। मैंने ऐसे देखे हैं लोग, दिगंबर जैनों में देखे हैं, वो पत्नी छिप छिप करके पढ़ती बेचारी। यदि वो एक ग्रंथ देख ले तो उठा के आग लगा देता है, फाड़ के फेंक देता है, पाँव में पटक देता है। इतने बुरी हालत। समझ गए? कृष्ण लेस्या के परिणाम में मूर्ति का नष्ट कर देना, शास्त्रों का नष्ट कर देना, ये सब कृष्ण लेस्या के परिणाम। तो कृष्ण लेस्या की पहचान क्या हुई? धर्म करता भी नहीं, करने भी नहीं देता। इस पे बहुत विस्तार से प्रवचन में पूर्व में किए हैं। 3-4 दिन का प्रवचन है केवल कृष्ण लेस्या का, बहुत विस्तार का प्रवचन है, लेकिन इतना अभी मैं नहीं करूँगा। इसी को मैंने फार्मूला दे दिया, आप घटा लेना, सर्वत्र घटा लेना भैया। यदि मैं संस्कृति में कहूँ तो अच्छी संस्कृति पालता नहीं और पालने देता नहीं। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे आजकल बच्चों के आगे मम्मी पापा की चलती नहीं है। 25 साल का लड़का, पुराने ज़माने में इतनी शर्म करते थे शादी में, अपनी शादी का अरेंजमेंट खुद नहीं करते थे पहले, उन्हें बहुत शर्म लगती थी। और आजकल तो लड़का लड़की दोनों ही अपने हाथों से ही अपना कपड़ा खरीदने चले जाते हैं, अपनी मिठाई बनाना, अपना भोजन क्या वो कैटर क्या है, हाँ, वो अपने आप ही सेटल कर देते हैं। पापा आप चुपचाप बैठो, आप देखते रहो, आप ज्ञाता दृष्टा रहो बस। अब वहाँ फिर लहसुन होगी कि प्याज होगी कि सलाद होगी कि नान रोटी होगी, क्या होगी, कुछ आता पता नहीं पड़ता वहाँ। नान माने अंडे से बनने वाली रोटी। अब कईयों को तो खबर भी नहीं कि अंडे से बनती है वो, लेकिन उसमें जो आता है ना, लोच आता है, वो आता ही उससे है। मैंने ऐसे एक नहीं, मैं अभी यदि बताऊँ ना सलाद में क्या क्या डाला जाता है। एक काम करना, 5 स्टार होटलों की एक बुक है मेरे पास, पढ़ लेना आप, अनकहा सच। भाई इतने कहकर मैं छुट्टी करता हूँ। मैंने अच्छी परंपराएं नहीं चलाता, चलने भी नहीं देता, दूर भगावे सुखद रीतियाँ,
दुखद रीति का करें प्रचार। ये कौन का मॉलो है? ये कौन का लोगो है? ये अनंतानुबंधी वाले कृष्णलेशिया वाले का। अब आगे चलो, कृष्णलेशिया का काम क्या था? धर्म करता है नहीं। धर्म का मतलब अच्छे काम, सारे अच्छे काम। यदि ऐसा लड़का लड़की देखने जाता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मॉडर्न डॉक्टर वगैरह हो कोई, और लड़की देखने जाता है तो बिल्कुल उसकी थ्योरियाँ ऐसी चढ़ देती है अहंकार में, तो लड़की धर्म करती है, मंदिर जाती है। देखो भाई, अपने साथ तो ये नहीं चल पाएगा। अब अपने तो आलू खाना भी पड़ेंगे और खिलाना ही पड़ेगा। पहले सोच लीजिए आप। मुझे माने ये है कृष्णलेशिया का परिणाम। माने वो रिजेक्ट कर देगा उसे, भले ही सब बातें अच्छी हों। अब नील लेशिया की चर्चा करेंगे। दूसरी लेशिया कौन सी है? नील लेशिया में क्या होता है? कलर है इसका ब्लू। नील लेशिया का कलर है ब्लू। कृष्णलेशिया का कलर कौन सा था? ब्लैक, काला कलर था। अभी ये जो लेशिया है, नील लेशिया, इसकी पहचान याद कर लेना। आप परिभाषा बता रहा हूं, याद होगी पहली परिभाषा? पूजन याद होगी पहली परिभाषा कृष्णलेशिया की? याद हो गई आपको? हाँ बोलो, जोर से बोलो। वेरी गुड। अब नील लेशिया की परिभाषा भी बहुत सरल है। जो धर्म करता तो नहीं लेकिन करने देता है, बस इसलिए नीला कलर है। काले की तुलना में थोड़ा फाइन है, माने बेटर देन ब्लैक। तो ये थोड़ा अच्छा है। ये क्या करता है? धर्म करता भले नहीं लेकिन करने देता है। इसकी भाषा बताऊं मैं आपको, इसकी भाषा कैसी होती है। जैसे वो लड़का गया था लड़की देखने, तो वो रिलैक्स मूड में होगा तो ऐसा कहेगा, देखो भाई तुमको धर्म करना है तो खूब करो, लेकिन मुझसे मत कहना। मैदान में खड़ा करना होना हो तो ये 5000 का चेक ले लो, दे देना रमेश भाई को। लेकिन मेरे को इंद्र मत बनाना। मुझे खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैंने वो तीर्थ यात्रा करने वालों को मम्मी पापा जाना चाहें तो टिकट बनवा देगा इंटरनेट से, लेकिन खुद नहीं जाएगा। कोई जाता होगा तो मित्रों से कह देगा, भाई हमारी माँ को हमारी बाने ले जा जो, मैंने खुद नहीं जाएगा। मेरा मतलब कुल है मिला करके, धर्म करता नहीं है लेकिन करने देता है। और ये बहुत अच्छे हैं, ये वो आदमी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेटर देन ब्लैक। मैंने ये क्या करता है, इतना आज्ञाकारी होता है पत्नी का। यदि पत्नी कहे कि मुझे पूजन में जाना है, प्रवचन में जाना है, तो बाकायदा मोटरसाइकिल से छोड़ जाएंगे और जाते समय पूछ लेंगे क्या आज्ञा है। क्या आज्ञा मतलब कितने बजे लेने आ जाऊं? तो वो कह देती है आज प्रवचन जरा लेट चलेगा, संडे है तो आप ऐसे आ जाना, तो आ जाएगा बाकायदा, टाइम पे आ जाएंगे। माने इतना मैनेजमेंट बढ़िया है इनका, जोरदार। इसीलिए ब्लैक से अच्छे हैं। खुद भले ही मंदिर नहीं आते, धर्म नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, लेकिन पत्नी को बाधा नहीं डालते। ऐसे भी लोग होते हैं। लोग होते हैं मतलब इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूँ, अपन ही होते हैं। क्योंकि पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक कृष्णलेशिया होती है। कौन से गुणस्थान तक? कौन से गुणस्थान तक? पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक कृष्णलेशिया होती है। आगे चलिए, कृष्णलेशिया में क्या हुआ? नील लेशिया में क्या हुआ? धर्म करता नहीं है लेकिन करने देता है। ये इसकी थोड़ी अच्छी बात है। इसे भी आप एनलॉर्ज कर लीजिए। मैं तो चाहे जितना कर सकता हूँ, कम से कम 2-3 घंटे तो करूँ, लेकिन इतना मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने धर्म करता नहीं है लेकिन करने देता है। अब तीसरी लेशिया है कृष्ण नील कापोद। कौन सी लेशिया है? कापोद। कौन सी लेशिया है? पहली कौन सी थी? आवाज नहीं आई। दूसरी? ऐसी एक बार और से बोलिए। बहुत अच्छा। पहली कौन सी थी? अच्छा, याद हो गई सबको? याद हो गई? अच्छा, और तीसरी कौन सी है? कापोत। कापोत माने कबूतर होता है। कापोत माने कबूतर। तो कबूतर माने ग्रे कलर। जो ग्रे कलर होता है वो कबूतर का कलर होता है। तो इसका कापोत लेशिया का नाम क्यों कहा वो समझो। इसकी परिभाषा समझ लीजिए पहले। इसकी परिभाषा, 2 परिभाषा तो याद हो गई। धर्म करता नहीं, करने नहीं देता। धर्म करता है नहीं, धर्म धर्म करता नहीं है लेकिन करने देता है। अब ये तीसरे नंबर का ग्रेट मैन तो और भी अच्छा है। ऐसा लगता है जैसा सुपर वाइट है, माने ऐसा लगता है नहीं। अभी देखना, इसकी परिभाषा बड़ी उलझी हुई सी है। धर्म करता है, करने देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता, इसलिए तिरंज गति में चला जाता है। क्या कहा?
धर्म करता है, करने देता है, परंतु स्वरूप नहीं समझता और इसी चक्कर में ये त्रियंज गति में चला जाता है। कैसे? अब मैं बताऊंगा कैसे। आपने देखा होगा हम में से बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो अंदर में मुंझवण बहुत होती है, लेकिन कहते नहीं अपन किसी से। अंदर अंदर स्वरूप नहीं जानने से टेंशन हो जाती। इसके चक्कर में मैंने आलू छोड़ दिए भैया, अब आलू का बादशाह समोसा कहाँ जाएगा बताइए। अब कहीं पार्टी में जाओ तो हर जगह सर्च करो, आलू तो नहीं है, अब कहीं खा पी नहीं सकते, बड़ी परेशानी है। मानो अंदर अंदर जो दुख है ना, दुख, ये कापोतलिस्या है। प्रतिज्ञा लेने के बाद जितना शिथिलाचार है ये कापोतलिस्या है। शिथिलाचार माने बाहर में नहीं, बाहर से तो आचरण अच्छा है, लेकिन मन दुखता है, मन में पीड़ा होती है। ऐसे ऐसे सब में लगा लें। जैसे पूजा का नियम ले लिया तो पहले महीने तो पूजन बहुत अच्छे होती है, विधान होता है ना, विधान, श्री चक्र मंडल विधान, तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है, फाइन, और एंड तक कापोतलिस्या होने लगती है। बार बार पेज गिनने लगते, कितने और बचे ऐसा लगता है भैया कितनी देर और लगेगी। तो फिर उसको बताना पड़ता है, सांत्वना देनी पड़ती। पंडित जी कह रहे हैं 15 मिनट और लगेंगे बस तो ठीक है भैया 15 मिनट। और यदि एक आध भक्ति और ले ले जोश में आके पंडित जी, तो इसकी लेस्याएं बिगड़ने लगती हैं पूरी पूरी। समझ गए होंगे ना आप? तो कापोतलिस्या वाला क्या करता है? करता भी है, करने भी देता है, लेकिन अब आप बता सकते हैं इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन है? आत्मा के अकल्याण के लिए कृष्ण खतरनाक है। वैसे तो तीनों ही खतरनाक हैं, लेकिन प्रभावना के लिए, जैन शासन की प्रभावना के लिए कापोतलिस्या बहुत खतरनाक है। क्योंकि कृष्ण लेस्या वाला मंदिर नहीं आता, नील लेस्या वाला भी मंदिर नहीं आता, तो उससे जैन धर्म की उतनी हानि नहीं होगी। औरंगजेब और बाबर ने जैन धर्म उतना नहीं मिटा पाए, शंकराचार्य जैन धर्म को नहीं मिटा पाए, अंग्रेज जैन धर्म को नहीं मिटा पाए। बहुत ग्रंथ जलाए इन्होंने, बहुत मंदिर तोड़े इन्होंने, सब कुछ किया। ऐसा होने पर भी जैन धर्म फलता फूलता रहा। लेकिन यदि जैन धर्म की इंसल्ट होती है तो जैनियों से होती है। जैनी होकर रात्रि भोजन करता है, ये कापोतलिस्या है। जैनी होकर के बाजार में खा लेता है, कुशील सेवन करता है। जैनी होकर के, अभी थोड़ा खोलता हूँ इसको, है ना, थोड़ा खोलता हूँ, ज़्यादा नहीं खोलूँगा। सुनो, कापोतलिस्या वाला क्या करता था? धर्म करता भी है, करने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता, इसलिए उसको प्रॉपर नहीं करता, प्रॉपर नहीं करता। जैसे जैसे दृष्टांत दूं, पानी छानता भी है और छनवाता भी है, लेकिन स्वरूप नहीं जानने से ऐसा पतला लेगा, ऐसे जैसे ये मेरा कपड़ा है नहीं, ऐसे पिताजी की परम सुख की धोती, इतना पतला कपड़ा लेगा और शादी के टाइम उसको उस पर बांध देगा टंकियों पर। उन लोगों की तो हम क्या कहें जो बांधते तक नहीं है वे तो कृष्णलेस्या वाली हैं, बांधते भी नहीं और बांधने भी नहीं देते। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। अरे कहाँ पंडित जी आप कपड़ा लगा रहे हो, हटाओ तो सही, सब ठीक चल रहा है। आजकल तो वो वहीं से आता है सप्लाई, बढ़िया आती हो तो। माने ऐसे लोग कृष्णलेस्या वाले लगाते नहीं, लगाने देते नहीं। नील लेस्या वाले लगाने देते हैं लेकिन लगाते नहीं, और कापोतलिस्या वाले लगाते भी हैं, लगवाते भी हैं, लेकिन परम सुख, परम सुख समझिए, परम सुख समझते? परम सुख माने गलत फहमी नहीं करना, कोई आत्मा का सुख। एक धोती का नाम है परम सुख, जो कॉटन में सबसे बारीक होती है परम सुख नाम सुना है? नाम सुना है? नहीं सुना? अभी सुन लेना, मार्केट में जाके देखना परम सुख क्या होता है। कॉटन की सबसे बारीक धोती का नाम है परम सुख उसे बांध देते हैं, फिर जीवाणी का कोई होश नहीं। छन्नियां बांध देना ये कापोतलिस्या है, ये बांध दिया आपने और उसकी जीवाणी नहीं करते आप, ये कापोतलिस्या है। जैसे मैं कहूँ, यदि मैं पंडित हूँ, इस समय प्रवचन कर रहा हूँ, तो मेरा आचरण अच्छा नहीं होगा, कथन अच्छा नहीं होगा, तो पंडितों से पंडित बदनाम होंगे। आप सबकी नज़रों में कौन होंगे? अरे आजकल के पंडित सब ऐसे ही। मैंने पंडितों ने पंडितों को बदनाम किया। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा खान पान अच्छा ना हो, बोलचाल अच्छा ना हो, क्रियाएं अच्छी नहीं हो, तो आप सब किसे बदनाम करोगे? आजकल के ब्रह्मचारी पंचम काल के सब ऐसे ही भ्रष्ट हैं सारे सारे। देख लो सुमत प्रकाश जी,
माने सुमत प्रकाश जी ने किसको बदनाम किया? सुमत प्रकाश जी के शीतलाचार्य ने ब्रह्मचारियों की जाति को बदनाम किया। ऐसे मुनियों के शीतलाचार्य ने मुनियों को बदनाम किया। श्रावकों के शीतलाचार्य ने श्रावकों को बदनाम किया। जितनी जैन शासन की हानि जैनियों से हुई, इतनी किसी से नहीं हुई। आज यदि सम्मेद शिखर जी में यदि रात को 3 बजे चाय मिलती है तो जैनियों की कृपा है। चाय पीनी नहीं चाहिए नंबर 1, और रात में तो कदापि नहीं पीनी चाहिए, डबल डिफॉल्ट। और तीर्थ क्षेत्र में ओहो, जहां अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष गए हैं, अनंत 24 जहां से मोक्ष गई हैं, और भविष्य काल की अनंत 24 जहां से मोक्ष जाएंगी, उस पवित्र भूमि में हम चाय पी करके प्रसन्नता मनाते हैं। हम वो लेज के बिस्किट खा के खुश होते हैं। लेज के बिस्किट, किसी को नहीं लगता कि इसमें सुअर की चर्बी है, और लेज के बिस्किट यहाँ नहीं बिकने चाहिए। हम पुड़िया खाते हैं और वहाँ पुड़िया मिल जाती है तो हमें ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल तो भैया पुण्य का होता है, सर्वत्र अवेलेबल है। लिम्का ले लो, वहाँ कोको कोला ले लो, और क्या क्या ले लो, वो बिस्लरी का पानी ले लो, ईच एंड एवरीथिंग। माने आपको 5 इंद्रिय के विषय सेवन तो याद आते हैं उस पवित्र भूमि में, लेकिन शुद्धात्मा याद नहीं आता। सही बताएं, जैसे पवन का समय शिखर में फिरने से कोई मोक्ष नहीं हो जाता। क्या बोला मैंने? जैसे पवन और पक्षियों का समय शिखर में फिर जाने से कोई मोक्ष नहीं हो जाता, ऐसे ही तुम्हारे 5 इंद्रिय के विषय सेवन की अभिलाषा सहित तीर्थ यात्रा करने से आपका कल्याण नहीं हो जाता। आप पंच परावर्तन में से एक क्षेत्र परावर्तन पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप। आपका बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। कापोत लेशिया वाले का बिल्कुल कल्याण नहीं होता। कितनी खतरनाक बात है, बोलो। स्वरूप नहीं जानता, उपवास करेंगे। अब जैसे 10 लक्षण है, महिलाओं में ये वृत्ति ज्यादा होती है, मतलब उपवास करने की। पुरुषों में लगभग बहुत कम होती है। महिलाओं में एक क्या लगता है, जो इतनी सब कर रहे हैं तो अपन को भी करना चाहिए, ये लगता है उनको। तो फिर उनको जिसकी ताकत नहीं होती ना, ताकत नहीं मतलब इच्छा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, लेकिन सब करते हैं तो ऐसा लगता है एक आध तो अपने को भी करना चाहिए। अब वो उपवास का स्वरूप नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, लेकिन अत कचरे ज्ञान के साथ उपवास करेंगे। इससे उपवास करने वाले बदनाम हो जाते हैं। यदि जैसे बहुत सरल दृष्टांत दूं, यदि सासू बा आठम चौदस का उपवास करते हैं या एकासना करते हैं या रविवार के दिन नमक नहीं खाते, कोई सा भी इनमें से एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब यदि उस दिन वो ज्यादा कसाय करते हैं, ज्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं बहू को, तू ध्यान नहीं रखती, तेरे से कितनी बार का था नमक नहीं डालना, तूने नमक डाल दिया, तू तो चाहती है मैं मर जाऊं, 2 रोटी नहीं खा सकती चैन से, तू तो चाहती जी क्या हुआ? बेचारी वो बहू थर थर कांप रही है कि वाह, ऐसा उपवास करने से तो नहीं करना अच्छा, और मैं ऐसा उपवास कभी नहीं करूंगी जिसके करने के बाद कसाय भड़कती हो। क्या मतलब निकला? आपका एकासना, आपका उपवास, उससे उपवास का मोक्ष मार्ग बदनाम हो गया। बच्चे देखते हैं भैया, जिस दिन उपवास एकासना करते हैं, टोडरमल जी ने इतना अच्छे शब्द लिखे हैं, मैं बताता हूँ उनके शब्द। उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है। शब्द क्या लिखे हैं? रोगियों की भांति काल गवाता है। रोगी समझते हो? जैसे आप भोजन कर लेते हो तब आपका चेहरा जैसा खिलता है, उपवास के दिन खिलता नहीं है, आंख ऐसी हो जाती। क्यों, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, उपवास है, एक दिन की बात और कल बस। और उपवास के दिन आप काउंट डाउन कर रहे हैं, काउंट डाउन, बस 8 घंटा और बचा, अब भी नींद खुलेगी, अब भी दिन हो जाएगा, अब भी मंदिर करेंगे, फिर हलवा खाएंगे, फिर पकोड़े बना देना वो मकई ना ये भगवान। और वो 10 दिन का डैम था ना, डैम, लीलोत्री नहीं खानी। सही बता ना, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं कि लीलोत्री दिखाई देती है। 11वें दिन मार्केट में जाकर ऐसे करते हैं जैसे झपट्टा मारता है। क्या हो गया जी? ये स्वरूप नहीं समझने की कमाल। मैं अक्सर ये बात पूछता हूं और आपसे भी पूछूंगा आखिरी दिन कि 10 लक्षण 10 दिन ये अमृत थे कि जहर थे?
पूछूंगा, अभी से पूछ लूंगा। तो आप निश्चित रूप से कहो बहुत आनंद आया पंडित जी, 10 दिन बिल्कुल अमृत थे। तो मैं कहता हूँ फिर आजीवन मानना इसे। अरे पंडित बस 10 ही दिन बहुत है। इसका मतलब क्या निकला? 10 दिन में भी हमने उसका स्वरूप नहीं समझा। यदि स्वरूप समझा होता तो हमारे अंतर से उसका उत्साह होता। जैसे मैं आपको समझ लीजिए, मैं अभी 1 महीने से आपके यहाँ हूँ, तो जाते समय आप कहोगे आज पुण्य का उदय आ गया। जब मैं जाऊंगा ना तो आप कहेंगे आज बहुत पुण्य का उदय आया। इसका मतलब क्या निकला कि 10 महीने भर भी आपको मैंने हैरान किया। अब मान चलिए आपको महीने भर में बहुत तत्व ज्ञान हुआ हो, बहुत लाभ हुआ, बहुत आनंद हुआ हो, तो फिर क्या होना चाहिए? अरे पंडित जी साहब जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आज तो ऐसा लग रहा है खाली खाली लग रहा है, हे भगवान कैसा लगता है ज्ञानियों का विरह। मैंने आपको ऐसा लगेगा तो मैं समझूंगा कि आपको ये महीना भर बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब 10 दिन आए थे और जाएंगे तो खुश कब होंगे? अपन कब होंगे? अभी तक बहुत सारे बैरिकेड थे, अभी तक बहुत सारे चेक थे अपने पास। चेक माने प्रतिबंध, ये नहीं खाना, उतनी बार नहीं खाना, बाजार में नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, माला गिनना, बड़ा कठिन काम है। लेकिन जिस प्रकार से 10 दिन कर लिया, जिस प्रकार कर लिया, इसका नाम कापोद्लेश्य है। स्वाध्याय का नियम लेता है, लेकिन जिस प्रकार से नियम पूरा करता है, ये सब जगह लगा लेना। कापोद्लेश्य क्या करता है? जिस प्रकार से टाइम पास करता है, और लोक नीति के अनुसार कहें तो ये टाइम पास करता है और टाइम इसे पास करता है। समझ गए क्या कहा? अपन टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम आपको इस मनुष्य भाव से पास कर देगा जहां से आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का सुंदर अवसर पास आउट हो गया। हम असफल हो गए, हमको सक्सेस होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। 3 लेक्चर पढ़ा दी आपको। कौन कौन सी? कृष्ण 12-1 बजे तक तत्वार सूत्र बांचा जाता है, और इसके बाद हाँपते कांपते घर जाके रोटी खाई, और दूनों दर करने के बाद सोए से 4 बजे उठे। 4 बजे उठने के बाद फिर छोटा मोटा काम करा के एक्टिविटीज करी, और फिर रात का प्रवचन हाफ माइंड हाफ मूड से सुनते हुए दिन निकल जाता है पूरा। इसलिए मैं 10 लक्षण पर्व में उस साइड में नहीं जाता कि उस साइड में गए मैंने अपना ही समय खराब जाएगा। मैं खतौली गया, बहुत साल हो गए, 20-22 साल। तो बोले साहब सुबह तो कोई प्रवचन सुनते ही नहीं है। मैं मत सुनना भैया, मुझे तो करना है, लेकिन जिन्हें रुचि हो तो सुनना, नहीं सुनना मत सुनना, मैं तो करूँगा। कोई नहीं बैठेगा तो मैं तो करूँगा। तो फिर चला आया, फिर बैठने लगे तो धीरे धीरे, तो फिर 50% रात्रि की 50% फिर सुबह भी बैठने लगे। क्यों? परंपरा बिगाड़नी नहीं चाहिए। फिर समझ लीजिए आप, 10 लक्षण महापर्व के 2 रूप हैं। एक है अंतर आराधना रूप, जो स्वरूप समझ गए हों उनको तो अंतरंग और बहिरंग अत्यंत सावधानी पूर्वक चरणानियों की रक्षा करते हुए द्रव्य दृष्टि पूर्वक आत्म आराधना करना चाहिए। और जिन्हें कुछ नहीं मालूम उन्हें सबसे ज्यादा स्वरूप समझने पर ताकत लगानी चाहिए। क्या कहा? क्या कहा? सबसे ज्यादा स्वरूप समझने पर ताकत देनी चाहिए। इसीलिए मैं ये सारे प्रवचन सुबह शाम आपको तत्व ज्ञान के करा रहा हूं, ताकि आप स्वरूप समझ करके निश्चल भाव से सम्यक दर्शन प्रकट करके पंचम गुण स्थान आदि की आराधना करते हुए आगे बढ़ सके। समझ में आ गई इतनी बात? अब आपके 45 मिनट पूरे होने आ रहे हैं। 3 लेस्या बता दी। कौन कौन सी लेस्या? कृष्ण, नील, कापोद। मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया इसमें, आपको केवल इंडिकेशन दिए हैं, आप इन्हें समझना। मैं अब 2 मिनट के अंदर इसका भेद विज्ञान कराता हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था ये लेस्याएं रोग की भांति हैं। आप दूसरों की लेस्या देख देख करके ऐसा नहीं करना, हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं। पंडित जी आपने कृष्ण लेस्या कहा था ना, आज मैंने अपने पति को खरेखर पहचाना। ऐसा जबान से मत निकालना। ये 6 लेस्या मैंने पहले ही कहा, पहले गुणस्थान से लेकर 4 गुणस्थान तक होती हैं। इसका मतलब सम्यक दृष्टि को भी ऐसा भाव आ जाता है। जब जब उसको तीव्र कसाय होती है ना, तो उसको भी लगता, जैसे अभी मान लो पंडित जी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी आपकी शुक्ल लेस्या है ना, इसलिए शांति से बैठे हो। लेकिन कृष्ण लेस्या होए, ऊपर गए, अपनी चप्पल चोरी चली जाए, कुछ हो जाए तो एकदम गुस्सा आ जाए,
कैसा धर्म है, हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारी चप्पल चोरी चली गई। ये तो भगवान क्या करें? आप क्या चाहते हो? चाहते क्या हो आप? यहाँ देख रेख क्यों नहीं होती? जाने कैसे मुमुक्षु हैं, मेरी चप्पल ही लेके चले गए। अरे लेकिन नहीं ले गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है लघु शंका करना हो, बहुत तेज आ रही हो, तो जल्दी से जो चप्पल मिलती है वही पहन के चला जाता है। आप 5 मिनट शांति रखो। लेकिन वो कृष्ण लेस्या में ऐसी तेज कसाई आती है कि वो उस समय सूझता ही नहीं है। यदि मैं कहूँ आप इतने अच्छे प्रवचन सुन के आए तो भेद विज्ञान करो, हाँ सिखाओ मत, हमें सब मालूम है। लेकिन तमें तो अकर्ता छो ने, ज्ञाता छो ने, आ तो पुद्गलनी पर्याय छे ने। पंडित जी ज्यादा नहीं बोलो, बस मंदिर की बात मंदिर में रखो। मतलब उस समय की लेस्या ऑटोमेटिक ऐसी होती है कि चाह करके भी भेद विज्ञान नहीं कर पाता हो। मुझे इतना कहना है, कृष्ण लेस्या हमारे ऊपर अनंत बार आई है और चली गई है, और अभी भी चौथे गुणस्थान तक आएगी और जाएगी। लेकिन आप ऐसे कृष्ण लेस्या के परिणाम को रो की भांति जानकर, जैसे स्फटिक का महल हो और अमावस की रात आती है, लेकिन स्फटिक का महल काला दिखने पर भी काला नहीं होता, ऐसे ही भगवान आत्मा कृष्ण लेस्या से भी पतित नहीं होता। कृष्ण लेस्या के परिणाम से भी एकत्व नहीं करना, अर्थात दुखी नहीं होना। दुखी होना माने एकत्व, ममत्व करना ये तकलीफ है, कर्तत्व रखना ये दुख है। आप कर्तत्व नहीं रखना, परिणाम आता है चला जाता है। ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूं। कृष्ण लेस्या का परिणाम आता है, फिर से सुनना, कृष्ण लेस्या का परिणाम आता है, हम उसमें जुड़ते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। जब हम उससे नहीं जुड़ते हैं तो कृष्ण लेस्या नील में कन्वर्ट होता है, नील कापोत में कन्वर्ट होता है, और फटाफट कापोत शुक्ल लेस्या तक कन्वर्ट होता चला जाता है। माने ये परिणाम को जीतने की विधि है, ये भेद विज्ञान की विधि है। बस आज जो चर्चा लेनी थी वो भेद विज्ञान के लिए लेनी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया हमने आपको। ये 3 लेस्या याद रखना, आप समझ में आ गया सबको? भेद विज्ञान करना, दूसरों को देख करके भी घबराओ नहीं, ये कृष्ण लेस्या वाला भी कल्याण कर लेगा। अपन कल्पना नहीं कर सकते, रामचंद्र जी जिस समय रावण का ऊपर तीर चला रहे थे वो कृष्ण लेस्या का भाव था। भीम छायिक सम्यक दृष्टि, भीम छायिक सम्यक दृष्टि, और जिस समय दुर्योधन की टांग तोड़नी है, भरत चक्रवर्ती चक्र चला रहे हैं, ये कृष्ण लेस्या के भाव है। ऐसा होने पर भी भगवान बनने की सामर्थ्य प्रभावित नहीं होती। इसलिए कभी जीव किसी जीव से, कृष्ण लेस्या वाले जीव से गिलानी नहीं करना, उपगूहन करना, छिपा के रखना इन भावों को। यदि आपको मालूम भी पड़ जाए कि इनके भाव खराब हैं, छिपाना ये उपगूहन है। उन्हें स्थितिकरण कराना, कोई बात नहीं, खोटे भाव आ गए कोई बात नहीं, आप तो अभी भी भगवान आत्मा हो, अप्रभावी हो, ज्ञायक हो, अनुभव करो, कोई चिंता की बात नहीं। एक बात बताऊं आपको, टर्निंग पॉइंट जैसे आपने देखा होगा जीवन में, बहुत टर्निंग पॉइंट सुने होंगे आपने, समय हो गया इसलिए मैं सुना नहीं रहा हूँ घटनाएं, लेकिन जब आप बहुत पतित होते हैं और कोई महापुरुष आपको गले लगाता है, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। उपगूहन की कथा सुनी होगी आपने, छत्र चुरा कर जा रहा था छुल्लक के बेस में, ब्रह्मचारी के बेस में, छुल्लक के बेस में चुरा के जा रहा था। पुलिस पकड़ने घूम रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी हैं, खरे खरा अपराधी था वो, और सेठ जी उसके पैरों छू रहे ऐसे ऐसे। स्वयं पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, और वो अपराधी चोर कपटी छुल्लक का बेस बना करके छत्र चुरा के भाग रहा था। ब्रह्मचारी का बेस या छत्र, मैंने दोनों समझ लेना, कोई सा एक था, उसके पैर छू रहे। और पुलिस वालों से कह रहे नहीं भैया, मैं परदेश जा रहा था तो ये छत्र मुझे सुधरवाने थे इसलिए मैंने मंगाए थे, ये हमारे पूज्य ब्रह्मचारी हैं। पुलिस को वापस कर दिया। अच्छा सेठ जी कोई बात नहीं। अब वो चोर उनके चरणों में अब गिर गया अकेले में, और उन्होंने उसे उठाया, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, आगे ऐसा काम नहीं करना। वह चोर नॉन जैन होने पर भी दिगंबर जैन हो गया, अणुव्रती हो गया, पूरी काया पलट हो गई उसकी। आप किसी का अपराध मत रोको, अपराध वृत्ति रोको। क्या कहा? अपराध नहीं रोको, क्या रोको? अपराध वृत्ति। टर्निंग पॉइंट। हम लोगों में सबसे बड़ी गलती है,
हम अपराध देखते सी हैं, तुम कितने खराब हो, तुम कितने खराब हो, और तुम ऐसे और तुम वैसे, और हमने देख लिया और हम सबको कहेंगे। इससे आप कभी नहीं सुधार पाएंगे। एक बच्चे को सुधारने के लिए भी बहुत ज़रूरत है कि माँ बच्चे की गंदी बातों की शिकायत पापा से नहीं करे, बल्कि उसे गले लगा ले। मैंने एक प्रैक्टिकल किए हैं अपने कॉलेज स्कूल में, स्कूल कॉलेज दो ही जगह प्रैक्टिकल किए हैं। मैं अपराध करने वालों को, गलती करने वालों को कभी कुछ नहीं कहता, अपनाता हूँ। इसके बाद उनमें जो चेंज आता है वो पूरा लाइफ लॉन्ग चेंज आता है। 3 लेक्चरें पढ़ने का फायदा समझ में आया? आपने देखा होगा जिन बच्चों को आप बार बार पनिश करते हैं, डांटते हैं, बुराइयां करते हैं, पापा से कह देते हैं, तो अभी तक तो उसे पापा की डर लगता था, अब वो पापा से भी डरना बंद हो गया। ठीक है, आप पापा को तो पता लग ही गया है, वे पीट तो चुके ही हैं, पिटाई तो हो ही गई है। माने वो बच्चा हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं और बंड हो जाता है, बेशरम हो जाता है, ढीठ हो जाता है। यदि आपको बच्चों को सुधारना है तो उसकी 3 लेसियाँ देख करके पचाना सीखो और उसे अकेले में बड़े प्यार से समझाना सीखो। समय हो गया, नहीं तो मैं एक घटना सुनाता आपको। सुनाऊँ? आकुलता तो नहीं हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, 45 मिनट कहा था ना, 50 हो गए। हैं? हाँ, बहुत अच्छा। तब फिर सुनो, आप सुना दूँ, आकुलता तो नहीं होगी ना? एक सच्ची घटना है। मैंने अपने हॉस्टल में, हमारे खनिया थाना में बच्चे पढ़ते हैं, तो 60 बच्चे पढ़ते, तो उनको हॉस्टल में मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि यदि बच्चा बोलेगा, सत्य बोलेगा, तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ना मेंटली टॉर्चिंग, ना फिजिकली टॉर्चिंग, कोई टॉर्चिंग नहीं होगी। ये मेरा नियम है। तो अब बच्चे बॉल खेल रहे थे कमरे के अंदर, एक एक कमरे में बच्चे रहते नहीं जैसे, तो वो बच्चे बॉल खेल रहे थे, छिप के खेलते हैं, फूट गई। नहीं, फूट गई कि फोड़ दी? कि पंडित जी फोड़ दी। मैंने कैसे फोड़ दी? बोले बॉल खेल रहा था। बिल्कुल सही सही बोला उसे, लेकिन वो समय मेरा मूड ठीक नहीं था, तो मैंने एकदम बोला ठीक है 100 रुपये जमा करा दीजिए। तो बच्चा वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं वो। पंडित जी लेकिन आपने तो कहा था। मेरे एकदम क्लिक हुआ। मैंने कहा यदि आज मैं इसे 100 रुपये का दंड भरवा देता हूँ तो 59 बच्चों को जाकर ये मैसेज कन्वे करेगा कि आज के बाद सत्य नहीं बोलना। मैंने कहा सॉरी बेटे, कोई बात नहीं, रिलैक्स, जाइए। उस रिलैक्स का ये फायदा है कि बच्चे सत्य बोलना सीख रहे हैं। आप ऐसा नहीं करिए कि उसे डांटें, फटकारें, दबाएं। इससे बच्चा झूठ बोलना, मायाचारी करना सीखता है। आप कभी मत करिए। आप इतना पेशेंस रखिए। अभी बच्चे ने 2-5 हज़ार का लॉस किया है, लाखों नहीं गवाए और अपने प्राण नहीं गवाए। लेकिन जो बच्चे झूठ बोलने में माहिर हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, वे जिंदगी गवा देते हैं, वे अपना सील गवा देते हैं, वो अपना समय और संयम सब कुछ गवा देते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ये ध्यान रखना आप। तो इस तरह मैंने 3 लेसिया की चर्चा आपको की है, बाकी चर्चा अपन फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।